Tsangmala Julie once again. Today is our third class in our accountancy class. Let's start with new topics. That is our profit and loss appropriation account. तो ये profit and loss appropriation account क्या होता है, आज मैं आप लोगों के सामने ये रखने वाली हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो इसमें लाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे जो पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल होते हैं, सैलरी होते हैं, लोन होते हैं, वह सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वह सब देने के बाद जो हमारा बच जाता है, क्या प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है, उसमें से भी जनरल रिजर्व रख के, उसमें से भी जनरल रिजर्व रख के, जनरल रिजर्व क्यों रखते हैं? वह इसलिए रखते हैं ताकि हम बिजनेस को आगे चला सके, इसलिए हम जनरल रिजर्व रखते हैं। इसके बाद जो बच जाता है वह पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, जो कैपिटल बच जाता है, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो आइटम सारे यहाँ पर है। इसका फॉर्मेट इस तरह है, जैसे हमने लास्ट क्लास में कैपिटल अकाउंट बनाया था, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, उस तरह से इसमें कुछ नहीं बनाना होता है। इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट बनता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया तो इस तरफ, प्रॉफिट आया तो इस तरफ। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग को हमें, ड्राइंग्स जो होता है वह अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं होगा तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड पार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल में चार्ज करते हैं, ना कि क्लोजिंग में। क्यों? क्लोजिंग कैपिटल जो होता है वह साल भर, फुल ईयर नहीं चलता है, और ओपनिंग कैपिटल जो होता है वह पूरे साल चलता है, इसलिए हमें हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें हम ड्राइंग से ऐड करेंगे, उसमें हम माइनस करेंगे प्रॉफिट को, इसके बाद हमारा आएगा एडिशनल कैपिटल, उसको भी माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। इसके बाद हमारा आएगा ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पर जितना भी हमारा इंटरेस्ट लगता है इस पे निकालेंगे, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम करेंगे इसका उल्टा करते जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये आया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी हमेशा एनुअली देना होता है, पर एनम देना होता है। अगर क्वेश्चन में सैलरी तो हमेशा हमें एनुअली देना होता है, तो अगर 200 पर मंथ होगा तो इंटू 12 करके जो भी अमाउंट आएगा, जैसे कि 212 to 2400, इस पर हम पार्टनर्स को एनुअली सैलरी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर क्या होता है? ये दो तरह के होते हैं कमीशन टू पार्टनर। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 करते हैं, इस पर जो भी निकलेगा इस पर हम कमीशन चार्ज करते हैं। जबकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, इस पर हम कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन में हमें हमेशा ड्यूरेशन को याद रखना होता है। अगर लोन ड्यूरेशन को याद नहीं रखेंगे तो वो लोन
आपसे कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे कि हमने लोन लिया है सितंबर, एंड ऑफ सितंबर, तो हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 मंथ्स को कैलकुलेशन करना होता है। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है 3/12 पर ही, अगर एंड ऑफ सितंबर होगा तो। इस तरह से हर मंथ का कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जनरल रिजर्व। सब कुछ देने के बाद, कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद, लोन देने के बाद, सब कुछ देने के बाद हमारा बचता है जनरल रिजर्व। कहते हैं जनरल रिजर्व कंपनी वाले कि सम अमाउंट केप्ट इन जनरल रिजर्व। क्यों? ताकि हमें बिजनेस आगे चला सके। अगर हमारे पास रिजर्व नहीं होगा तो हम बिजनेस को आगे नहीं चला सकते, इसलिए हमें कुछ अमाउंट रिजर्व में रखना होगा, ठीक है। ये अमाउंट, जो अमाउंट बचता है रिजर्व में रखे, जैसे कि कंपनी कहते हैं 40%, जैसे कि कंपनी कहते हैं 40% कैप्ट इन जनरल रिजर्व, ठीक है, इन जनरल रिजर्व। तो 60% जो हमारा बचता है उसको अमंग पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स हमारे अंदर है, हमारी कंपनी के अंदर है, उन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके शेयरिंग रेशो में, उनके शेयरिंग रेशो में। यही बताया गया है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमारा, उसके बाद हमें क्या, ये तो पता ही है, हमें लास्ट में टैली करना होता है। यही बताया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये खत्म। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सैलरी देते हैं, जो हम कमीशन देते हैं, तो क्या हम हर वक्त उसको बढ़ाते हैं? नहीं, वो तभी बनता है जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो। पार्टनरशिप जो हम पार्टनरशिप डीड जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड होता है रिटर्न वाला अग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न में हो, जो डॉक्यूमेंट रिटर्न में हो, उसको कहते थे हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब ये होगा तभी हम अभी वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इन रूल्स में क्या है, इसमें क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमें क्या क्या करना होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, इवन सैलरी और रेम्यूनरेशन इज नॉट एप्लीकेबल और नॉट पेड, ठीक है, और ना कमीशन लगता है। और कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। और कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, एक चीज होता है लोन जो कि हम आउटसाइडर को भी देते हैं, तो व्हाई नॉट पार्टनर्स को भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, लेकिन उनका लोन जो होता है फिक्स होता है, दैट इज एट द रेट ऑफ 6% पर annum, ठीक है। ये हुआ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी होती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स नहीं देंगे, किसको? पार्टनर्स को। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी नहीं देंगे। अगर हम देंगे नहीं तो लेंगे क्यों? कैपिटल नहीं देंगे तो ड्राइंग्स भी नहीं लेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड। उसी तरह से सैलरी और रेम्यूनरेशन भी हम नहीं देंगे, सैलरी और रेम्यूनरेशन इज आल्सो नॉट टू बी पेड। उसके बाद कमीशन भी नहीं देंगे, ठीक है। नो 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 नो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। कोई भी पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा रूल्स है, ठीक है। इसलिए नो पार्टनर्स कैन चैलेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल ऑलवेज। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो कि मैंने बताया आउटसाइडर्स को भी बताते हैं, तो अपने पार्टनर्स को क्यों नहीं देंगे? तो इनका पर एनम फिक्स्ड होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लोन फिक्स्ड होगा, लोन देंगे लेकिन लोन फिक्स्ड होगा। ये हमारा प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। और एक चीज, हाँ, बस इतना ही था। और इसी के ऊपर यानी कि जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मैंने फॉर्मेट बनाया था,
वो मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, जिसके कारण आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इलस्ट्रेशन ले रही हूँ आप ही के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनना। Amit, Babu and Charu, there are 3 partners, ठीक है, set up a partnership firm on April 1, 2015. They contributed rupees 50,000, 40,000, 30,000 respectively as their capitals and agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Amit is to be paid a salary of rupees 1,000 per month and Babu a commission of rupees 5,000. It is also provided that interest to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. The drawings for the year were Amit rupees 6,000, Babu rupees 4,000 and Charu rupees 2,000. Interest on drawings of rupees 270 was charged on Amit's drawings, rupees 180 on Babu's drawings and rupees 90 on Charu's drawings. The net profit as per profit and loss account for the year ending March 31, 2015 was rupees 35,660. Prepare the profit and loss appropriation account to show the distribution of profits among the partners. चलिए, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं चार्ट में बना के लाई हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है इसमें, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है 50, 40, 30, उसके बाद इनकी रेशियो 3:2:2, ये सब तो हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले आएंगे सैलरी, जो कि मैंने पहले बताया था, सैलरी जो होता है वो एनुअली देना होता है, यहाँ पर इन्होंने बताया पर मंथ, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई। कितना सैलरी है, 1,000 into 12, that is 12,000। तो यहां पर किसको दिया है, अमित को, तो यहां पर आएगा अमित्स सैलरी, अमित्स सैलरी कितना है, 12,000, अमाउंट 12,000। उसके बाद इन्होंने दिया है कमीशन, किसको, कमीशन दिया है बाबू को, अमित को नहीं, बाबू को। सैलरी दिया है अमित को, सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हमने अभी फॉर्मेट बनाया उसी के अकॉर्डिंग जस्ट एंट्री करते जाना, कुछ नहीं है इसमें, वहां से एंट्री करते, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आएगा इसमें, ठीक है। अमित सैलरी, उसके बाद बाबूज कमीशन, कमीशन, बाबूज कमीशन कितना है, 5,000। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कितना, 6%, 6%। किस किस को है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबको, अमित, बाबू, चारू। अमित का 50,000 इस पर 6%, ये आया हमारा, ठीक है। उसके बाद 33,000, उसके बाद 50,000 के बाद 40,000, अगेन 6%, 2,400 सिंपल। फिर अमित, बाबू, चारू को थोड़ा नीचे, कितना है, 50, 40 एंड 30, ये कितना होगा, इस पर भी 6% का 1,800 आया यहाँ पर। ये आया इनके कैपिटल्स, किसके, सब पार्टनर्स के, अमित, बाबू एंड चारू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, क्या, अमित, बाबू, चारू, क्या क्या निकला था, 3,000, 2,400 एंड लास्ट वन इज दी 1,800। इन सबको टोटल करने के बाद जो आता है वह हमारा 7,200, ठीक है।
अच्छा जी, अब क्या कहा गया इन्होंने, अब इन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना दिया है, 270 was charged on Amit's drawings. इंटरेस्ट, ये हमेशा हमें रखना होता है थोड़ा स्पेस नेट प्रॉफिट के लिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट को हम ऊपर लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, अमित का, बाबू का और चारू का। इन सबको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स गिवन ऑन द क्वेश्चन। 270 अमित का, बाबू का 180, चारू का 90, तो ये हो गया 540। अच्छा जी, अब यहां पर इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया, ये आएगा यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 35,660 और इन सब का टोटल 540। टोटल करना है हमें और ये टोटल आता है हमारा 36,200। इन सबको टोटल करना, उसके बाद इन सबको टोटल करने के बाद इन दोनों 1 2 3 इन तीनों को प्लस करना है, जो आता है हमारा 24,200। उसको इसमें से 36,200 में से 24,200 ये सारा टोटल करने के बाद जो अमाउंट आता है, यानी इन सबको हमने माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो भी आता है, माइनस करने के बाद जो भी आता है, यहां पर तो 12,000 आ रहा है, वो अमंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 12,000 share of profit transferred किस किस में, अमित, बाबू, चारू, कैसे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:2:1। कैसे करेंगे 3:2:1 को, 3/6, that is 3:2:1, 3 4 5 6 ये हुआ। 3/6 यहां पर होगा 2/6, उसी तरह यहां पर होगा 1/6। इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमित, बाबू, चारू, अमित का है 3/6, किस पे, 12,000 पे, 12,000 पे, ठीक है, ये हमारा आएगा 6,000। उसी तरह से बाबू का 12,000 पे अगेन ये हमारा आएगा 4,000। उसी तरह से चारू पे ये हमारा आएगा 2,000। 1 2 3 ये हमें अलग से कैलकुलेशन करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करके हमें अलग से थोड़े से साइड पे पेज पे दिखाना है इसको, ठीक है। अमित का कितना है 6,000, बाबू का कितना है 4,000 और चारू का है 2,000। ये हमारा हुआ टोटल 12,000। अच्छा जी, उसके बाद इसका और इसका टोटल सेम होगा, ये दोनों टैली करेगा, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है अगर टैली करेगा तो। अगर ये टैली नहीं करता है तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है। यहां पर आएगा 36,200, ये हमारा आंसर टैली किया, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। दैट्स पास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट हमारा जो पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है, दैट इज आवर पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट जो भी हमारा ओमिट होता है, जो भी हमारा एरर होता है, उसको ठीक करना पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको देना है 200 देना है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको दिया 100, वो गलत हो गया, अब उसको ठीक कैसे करेंगे, वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसके थ्रू दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको देना है 200, लेकिन मैंने आपको कितना दिया 100, गलती से मैंने आपको 100 दिया, तो डेबिट में वो आएगा जो
गलती से दे दिया उसको वापस लो। गलती से मैंने आपको 100 दिया तो उसको वापस लो। बी को कितना दिया मैंने, ए को दिया 100, बी को कितना दिया मैंने, बी को 200, वो भी वापस लो, वो भी वापस लो। देना ए को 200 था, बी को 100 दिया, तो क्या करेंगे, ए से भी वापस लाएंगे, बी से भी वापस लाएंगे, ठीक है, क्योंकि गलत हो गया। अब एक्चुअल में कितना देना है वो दोनों पार्टनर्स में दो। एक्चुअल में ए को देना है 200 और बी को देना है 100, ठीक है जी। अब इनमें 100 डेबिट में आता है, 100 क्रेडिट में आता है 200, ए केस में, ए पार्टनर केस में। तो क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है डिफरेंस में वो करेंगे। डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। जहां पर बड़ा है वहीं पर, यानी कि क्रेडिट की तरफ कितना बड़ा है, 100, वहां पर फिर से 100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, फिर किस में ज्यादा है, 200 में ज्यादा है। डेबिट साइड कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, फिर उसको यहाँ पर डेबिट साइड 100 लिखेंगे, ठीक है। किया क्या है हमने, जिसको देना है उसको दिया, जिससे लेना है उसको लिया, यानी कि ए पार्टनर को हमने 200 देना, उसको 100 क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। बी पार्टनर से हमने 100 लेना है वापस, उसको हमने डेबिट कर दिया, एडजस्ट कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ए क्रेडिट बी डेबिट। ये होता है हमारा जनरल एंट्री, इस तरह से हम पास करते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, इस तरह से हम पास एडजस्टमेंट करते हैं। With this, our final accounts of partnership is finished. I hope you all have understood very well. Thank you, Julie.